हॉलीवुड स्क्रिप्ट्स प्रेजेंट करते हैं मूवी डंकी। ये इस साल शाहरुख खान की तीसरी बड़ी मूवी है। इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स का नाम हार्डी, मन्नू, सुखी, गुलाटी, बुग्गू और बल्ली हैं। फिल्म की शुरुआत होती है मन्नू से, जो कि इंग्लैंड के एक हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रही है, जहां उसे पता चलता है कि उसे एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, उसके पास वक्त बहुत कम है। इसके बाद मन्नू अपने लॉयर के पास जाती है और उससे पूछती है कि मेरा वीजा कहाँ है, क्योंकि मुझे इंडिया जाना है। जिसपे उसका लॉयर कहता है कि उसे वीजा नहीं मिलेगा, लेकिन वो उसका दुबई का वीजा लगवा सकता है। ये बात सुनकर मन्नू को थोड़ा सुकून होता है और वो मान जाती है। मन्नू अपने लॉयर को कहती है कि उसे दुबई के 3 वीजे चाहिए, एक वीजा मन्नू का और बाकी वीजा उसके दूसरे दोस्त बल्ली और बग्गू का। ये दोनों भी मन्नू के साथ 25 साल पहले इंडिया से इंग्लैंड आए थे, लेकिन अब वो वापस जाना चाहते हैं और उन्हें भी मन्नू की तरह इंडिया वापस जाने का वीजा नहीं मिल रहा। इसके बाद उसे हार्डी यानी शाहरुख खान की याद आती है कि यही एक इंसान है जो उन्हें दुबई से इंडिया गैर कानूनी तरीके से लेके जा सकता है। इसके बाद मन्नू हार्डी को कॉल करती है, जो कि उस टाइम पे इंडिया पंजाब में था। मन्नू हार्डी को 21 तारीख को दुबई आने को कहती है। वो हार्डी को बताती है कि वो इंडिया आना चाहती है और वही सिर्फ एक इंसान है जो उसे इंडिया वापस ला सकता है। इसके बाद वो बग्गू और बल्ली को बताती है कि हार्डी हमें इंडिया लेकर जाएगा और इसके लिए हमें उससे 21 तारीख को दुबई में मिलना होगा। इसके बाद ये तीनों दुबई की फ्लाइट में बैठ जाते हैं और अब कहानी पास्ट में चली जाती है, जहां 1995 का वक्त दिखाया जाता है और ये वो वक्त था जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। पंजाब का एक गांव जिसका नाम लालटू है, मन्नू, बल्ली और बग्गू वहां के रहने वाले हैं और ये तीनों दोस्त भी हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि इन तीनों की फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन भी काफ़ी ख़राब है और इसीलिए तीनों बाहर के मुल्क जाकर पैसा कमाना चाहते हैं, ताकि वो अपनी फैमिली की परेशानियों को दूर कर सके और उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे सके। लेकिन पैसों की कमी की वजह से उनका बाहर जाने का सपना टूट जाता है और अब मन्नू एक ढाबे पर काम करना शुरू कर देती है। लेकिन फिर उन तीनों को एक एजेंट मिलता है जो कहता है कि वो इन तीनों को लंदन भेज सकता है। एजेंट मन्नू को कहता है कि अगर वो कुश्ती सीख ले तो उसे स्पोर्ट्स वीजा दिलवा सकता है और इसी तरह वो बग्गू को जॉब का वीजा और बल्ली को मैरिज का वीजा दिलवा देगा और इस काम के वो उनसे 1.5 लाख रुपया लेता है। ये सुनकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब वो लंदन चले जाएंगे। के बाद एंट्री होती है हार्डी की, जो कि एक आदमी को जिसके हाथ पे चीते का टैटू है और वो बहुत तेज भागता है को ढूंढते हुए लल्टू गांव पहुंच जाता है और उस आदमी को ढूंढते ढूंढते वो उसी ढाबे पर पहुंच जाता है जहां मन्नू काम करती है। इसके बाद हार्डी मन्नू से पूछता है कि वो एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहा है जिसके हाथ में एक चीते का टैटू है और वो बहुत तेज भागता है, जिसपे मन्नू कहती है कि वो जिसको ढूंढ रहा है वो उसका भाई है, लेकिन उसकी पिछले साल एक्सीडेंट में मौत हो गई है और ये सुनकर हार्डी को बहुत दुख होता है। इसके बाद हार्डी मन्नू के माँ बाप से मिलता है और उन सबको बताता है कि वो एक सिपाही है और जब उसको गोली लगी थी तो मन्नू के भाई ने उसकी जान बचाई थी और उसने मेरा बहुत ख्याल रखा और उसने मुझे अपना रेडियो भी दिया था ताकि मैं उस पर गाने सुनकर ठीक हो जाऊं। उस वक्त हार्डी की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए वो मन्नू के भाई के बारे में ज्यादा नहीं जान पाया और अब कुछ अर्सा पहले ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, इसलिए वो मन्नू के भाई से मिलने आ गया क्योंकि उसने हार्डी की जान बचाई थी और वो उसे शुक्रिया कहना चाहता था। इसके बाद हार्डी को पता चलता है कि मन्नू को बाहर के मुल्क जाने के लिए कुश्ती सीखनी है। हार्डी आर्मी में था और उसे कुश्ती भी आती थी। फिर वो मन्नू को 1 हफ्ते में कुश्ती सिखा देता है। इसके बाद हार्डी, मन्नू, बग्गू और बल्ली उस एजेंट के पास जाते हैं जिसने इनसे लंदन जाने के लिए 1.5 लाख रुपया लिया था। जब वो उसके ऑफिस पहुंचते हैं तो वो ऑफिस खाली था, यानी उसने इन तीनों को धोखा दिया था। ये देखकर तीनों टूट जाते हैं। अब इन तीनों की हालत देखकर हार्डी उन्हें हौसला देता है और कहता है कि वो उन तीनों की मदद करेगा और किसी भी तरह उन्हें लंदन भेजेगा। इसके बाद वो इन तीनों को आइल्ट्स का एग्जाम पास करने के लिए कहता है। आइल्ट्स में इंग्लिश की पढ़ाई करवाई जाती है और जो ये टेस्ट पास करेगा उसका वीजा लग जाएगा। लेकिन इन तीनों के लिए इंग्लिश का टेस्ट पास करना नामुमकिन था। वो एक गांव में रहते थे और ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, इसलिए हार्डी उन्हें इंग्लिश क्लासेस लेने को बोलता है। यहाँ इन सब की मुलाकात सुखी से होती है, जो क्लास में मौजूद बाकी लोगों की तरह लंदन जाना चाहता था। लेकिन सुखी लंदन पैसे कमाने नहीं जा रहा था, बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की शादी लंदन में किसी NRI से हो जाती है। लेकिन वो वहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं थी और अब सुखी लंदन जाकर उसे वापस लाना चाहता था। और जो इस क्लास के टीचर हैं उनका नाम गुलाटी है।
इन लोगों को इंग्लिश सीखने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी ये लोग सब मेहनत करते हैं और आइल्स का टेस्ट देते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पूरी क्लास में से सिर्फ बल्ली पास हुआ था। रिजल्ट के बाद सुकी बहुत परेशान हो जाता है और वो बिल्कुल नाउम्मीद हो जाता है। इस पे हार्डी उसे समझाता है कि बल्ली पास हो गया है और वो लंदन जा रहा है, और जैसे ही वो लंदन पहुंचेगा वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बात करवाएगा। हार्डी की इन बातों से सुखी थोड़ा सा बेहतर महसूस करता है, लेकिन जैसे ही बल्ली लंदन पहुंचता है वहां से सुखी को फोन करता है और बताता है कि तुम्हारे आइल्स में फेल होने की खबर सुनकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने खुदकुशी कर ली। और ये सुनकर सुखी बिल्कुल टूट जाता है और वो अपने आप को आग लगाकर खुदकुशी कर लेता है। अब इस बात को कुछ महीने गुजर जाते हैं, तब बल्ली लंदन से कुछ तस्वीरें मन्नू और बग्गू को भेजता है, जिसमें वो बताता है कि उसने घर ले लिया है और वो बहुत खुश है। ये देखकर मन्नू और बग्गू दोबारा लंदन जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इंग्लिश न आने की वजह से वो लंदन नहीं जा सकते थे। लेकिन तब उनका प्रोफेसर गुलाटी उन्हें बताता है लंदन जाने का एक और तरीका है, और वो डंकी है। गुलाटी उन्हें बताता है कि वो लोग जो लीगल तरीके से किसी मुल्क में नहीं जा सकते, वो गैर कानूनी तरीके से उस मुल्क में जाते हैं और उसे डंकी कहते हैं। गुलाटी उन्हें कहते हैं कि अगर वो लोग लंदन जाना चाहते हैं तो उसके पास एक एजेंट भी है जो उन्हें डंकी से लंदन ले जाएगा। इसके बाद हार्डी, मन्नू और बग्गू तीनों लंदन जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो अपने साथ 3 और लोगों को ले लेते हैं जो इनकी आइल्स की क्लास में थे। इसके बाद वो सब लोग उस एजेंट से मिलते हैं जो उन्हें बताता है कि उन्हें सबसे पहले इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान ले जाया जाएगा, वहां से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से बाय रोड ईरान और ईरान से टर्की और आखिर में टर्की से शिप के जरिए लंदन पहुंचेंगे। इसके बाद ये लोग अपना सफर शुरू करते हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि ये सफर आसान होने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी ये लोग हिम्मत करके ईरान तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें काफी दिन का सफर पैदल तय करना था। लेकिन उसी दौरान ये लोग उनकी मिलिट्री की नजर में आ जाते हैं और इन 6 में से 3 लोग मर जाते हैं और बाकी बचे तीनों को मिलिट्री वाले अपने कैंप में ले जाते हैं, जहां हार्डी उनसे लड़ता है क्योंकि हार्डी खुद भी एक आर्मी वाला था। इसके बाद ये तीनों वहां से अपनी जान बचाकर किसी तरीके से टर्की के पोर्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें कंटेनर के जरिए शिप पर बैठकर लंदन जाना था। लेकिन यहाँ पहुंचने तक इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब ये लोग कंटेनर में बैठकर लंदन के पास पहुंचते हैं, जहां फिर इन्हें गाड़ियों में और ट्रकों में बिठाकर लंदन ले जाया जाता है। फाइनली अब ये लोग लंदन पहुंच जाते हैं और सोचते हैं कि अब ये लोग अपने दोस्त बल्ली की तरह बहुत पैसा कमाएंगे और सेट हो जाएंगे। अब ये लोग बल्ली से मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि बल्ली ने अपनी जॉब और घर के बारे में झूठ बोला था। वो एक कमरे में रहता था जहां उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे और वो सड़कों पर भीख मांगता था। जल्दी हार्डी को एहसास हो जाता है कि उन्होंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इससे बेहतर जिंदगी तो वो लोग इंडिया में गुजार रहे थे। हार्डी को बल्ली पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने झूठ बोला था और उसके झूठ की वजह से ये तीनों भी लंदन में आकर फंस गए हैं। लेकिन फिर मन्नू और बग्गू लंदन में ही रुक जाने का प्लान बनाते हैं, जिसपे उनका लॉयर कहता है कि अगर तुम्हें लंदन में रहना है तो कोर्ट में जज के सामने ये कहना होगा कि तुम लोग इंडिया में सेफ नहीं हो। लेकिन जब जज हार्डी से पूछता है तो वो मना कर देता है क्योंकि वो एक आर्मी वाला था। लेकिन मन्नू और बग्गू कोर्ट में कहते हैं कि इंडिया उनके लिए सेफ नहीं है, जिसपे जज हार्डी को इंडिया वापस जाने का ऑर्डर्स देता है और अब मन्नू, बल्ली और बग्गू वहीं लंदन में रह जाते हैं। इसके बाद 25 साल तक वो लंदन में ही रहते हैं। ना वो अपने लिए अच्छी जिंदगी बना पाते हैं और ना ही अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाते हैं। ये तीनों छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर रहे थे और सीन वापस करंट टाइम में आता है जहां 25 साल गुजर चुके थे और ये सब बूढ़े हो गए हैं। हार्डी और मन्नू एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इसके बाद मन्नू हार्डी को बताती है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसके ब्रेन में ट्यूमर है और डॉक्टर्स ने कहा है कि मेरे पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है। ये सुनकर हार्डी बहुत दुखी होता है, लेकिन वो मन्नू से वादा करता है कि कुछ भी हो जाए वो किसी भी तरीके से उसे इंडिया वापस लेके जाएगा। इसके बाद हार्डी गुलाटी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि कोई ऐसा एजेंट है जो दुबई से इंडिया लोगों को वापस ला सके। गुलाटी उसे एक एजेंट के बारे में बताता है। एजेंट उन्हें कहता है कि वो उन्हें एक कंटेनर शिप के जरिए गुजरात ट्रांसफर कर देगा। लेकिन जब वो कंटेनर में जाते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि उस एजेंट ने इन्हें धोखा दिया है और ये कंटेनर इंडिया नहीं बल्कि वापस लंदन जा रहा है। फिर वो एजेंट वहाँ की पुलिस को बता देता है कि कंटेनर में कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से लंदन जा रहे हैं, जिसपे पुलिस उस कंटेनर को रोक लेती है और इन सबको गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उनसे पूछती है कि क्या तुम लंदन जा रहे हो, जिसपे वो लोग इनकार कर देते हैं। ये लोग सच ही कह रहे थे। तभी हार्डी को एक आइडिया आता है
और वो पुलिस वाले को कहता है कि अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हें इन लोगों की सच्चाई बता दूंगा। वो पुलिस वाले को कहता है कि ये लोग इंडिया से है और ये लोग गैर कानूनी तरीके से लंदन जाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे वहाँ के ऑफिशियल इन सबको इंडिया भेजने के ऑर्डर्स देते हैं। असल में तो ये लोग इंडिया ही जाना चाहते थे और जब इंडिया में इन तीनों की जांच की जाती है तो गाँव वाले भी कंफर्म करते हैं कि आज से 25 साल पहले ये लोग लंदन गए थे। इसके बाद ये सब लोग फ्लाइट में आराम से बैठकर इंडिया पहुंच जाते हैं। इंडिया पहुंचने के बाद हार्डी मन्नू को कहता है कि उसने आज तक शादी नहीं की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मेरे पास 25 साल से एक रिंग है जो मैंने तुम्हारे लिए रखी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि वो मन्नू को रिंग पहनाता, मन्नू वहीं पर मर जाती है। ये देखकर हार्डी बहुत दुखी होता है और टूट जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश था क्योंकि उसने मन्नू की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी थी। वो जब मरे तो वो अपने घर पर मरे और ऐसा ही हुआ। इसके बाद हार्डी अपने बाकी दोनों दोस्तों बल्ली और बग्गू के साथ खुशी से रहता है और इन्हें आइडिया हो जाता है कि किसी को भी डंकी नहीं करनी चाहिए और यही मूवी खत्म हो जाती है।